हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेट्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और ये है सीबीएसई का 2024 का बिजनेस स्टडीज़ पेपर। यानी कि आपका होगा एग्ज़ाम 2025 में। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था सेशन 2024 वाला, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। और जब भी हम केस स्टडीज़ सॉल्व करने जाते हैं, बिजनेस स्टडीज़ हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेंगे, लाइंस पढ़ लेंगे, ताकि हमें रीड करने के बाद ये पता चले कि क्वेश्चन में ऊपर किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की बात चल रही है। राइट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं रीड। क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, यानी एस नहीं लिखा हुआ है, यानी कि कोई एक मैनेजमेंट का फंक्शन लग रहा होगा। आपको पता है मैनेजमेंट के फंक्शंस कितने हैं? टोटल 5 फंक्शंस हैं, ठीक है ना। उन 5 में से कोई एक क्या लग रहा है? आपका फंक्शन लग रहा है। तो आइए रीड करते हैं। अच्छा, ज़रा ये भी बता देते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 होते कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है प्लानिंग, दूसरा हमारा कौन सा होता है? ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है हमारा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन पांचों में से कोई एक पॉइंट यानी कि कोई एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है, ठीक है। जब एक बार ये पढ़ ली, जब हमें एक बार ऊपर का रीड करने के बाद जब हमें फर्स्ट लाइन समझ में आएगी, फिर हम सेकेंड और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, निश्ता रन्स अ चेन ऑफ फेमस रेस्टोरेंट्स इंडियन किचन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली। तो ये जो निश्ता जी हैं वो क्या कर रही हैं, वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में उनका ये इंडियन किचन जो है, मतलब ये जो रेस्टोरेंट है, वो रन करता है। द रेस्टोरेंट चेन वॉज नोन फॉर गुड क्वालिटी फूड। और इनका जो रेस्टोरेंट है क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये गुड क्वालिटी फूड सर्व करती हैं और उनकी सर्विस भी क्या है? बहुत क्विक सर्विस है, ठीक है। इंडियन किचन वॉज जनरेटिंग गुड रेवेन्यू। इनका जो किचन था वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। एंड हैड गुडविल इन द मार्केट। गुडविल थी इनकी मार्केट में, गुडविल मतलब रेप्यूटेशन। निष्ठा would take a weekly report from all the restaurant managers and take necessary action to resolve the problems। तो निष्ठा क्या करती हैं? वीकली, हर हफ्ते में अपने रेस्टोरेंट, जितने भी इनके रेस्टोरेंट्स रन हो रहे हैं दिल्ली में, उन सारे रेस्टोरेंट की क्या लेती है? रिपोर्ट लेती हैं कि भाई कैसा चल रहा है हमारा इंडियन किचन, ठीक है ना। तो वीकली रिपोर्ट रहती हैं फ्रॉम ऑल द रेस्टोरेंट मैनेजर, ठीक है ना। एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो जो नेसेसरी एक्शंस ले सकती हैं वो लेती हैं ये, ठीक है। इफ एनी, निशिता नोटिस अ सडन डिक्लाइन इन सेल्स इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट। इनको देखने के बाद पता चला, सारे रिपोर्ट्स को एनालिसिस करने के बाद इनको ये पता चला कि इनका जो है सडन डिक्लाइन हो गया है सेल्स में। इनकी सेल्स जो हैं वो कम हो गई हैं किसी एक रेस्टोरेंट में। मान के चलते हैं कि 5 रेस्टोरेंट चलना है। जब इन्होंने एनालाइज करा अपने सारे रेस्टोरेंट का, रिपोर्ट देख ली, वीकली रिपोर्ट देखने के बाद इनको ये पता चला कि इनकी एक जो है रेस्टोरेंट, उसके सेल्स बढ़ने के बजाय कम हो रही है। राइट, देखिए, शी क्वेश्चनड द रेस्टोरेंट मैनेजर हु मेंशन दैट द रेस्टोरेंट इज सीइंग अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। जब इन्होंने उस जो भी रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट वाले मैनेजर से पूछा कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि उनके जो कस्टमर है वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। बट कुड नॉट प्रोवाइड अ क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर इट। लेकिन वो जो था, वो रेस्टोरेंट मैनेजर था, वो निष्ठा को सही से आंसर नहीं कर पाया, मतलब क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि अगर डिक्लाइन हो रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, ठीक है। बस उसने बोल दिया कि भाई कस्टमर धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है उसका रीज़न उस मासूम बच्चे के पास नहीं था। राइट, सो निष्ठा फॉर्म्ड अ टीम टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइनिंग कस्टमर्स। तो निष्ठा ने क्या करा? एक टीम प्रिपेयर करी, ठीक है। और टीम क्यों प्रिपेयर करी? टू फाइंड आउट द कॉजेस, ताकि वो जान सके रीजंस कि भाई कस्टमर्स अगर डिक्लाइन हो रहे हैं तो क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। एज दिस इज द की एरिया फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो की एरिया है। की एरिया मतलब मेन एरिया है हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस का। एंड इट इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। Right? By doing this, निष्ठा is performing a step of the process of a function of management। तो इन्होंने क्या बोला? ये लाइन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा और समझिएगा ये लाइन क्या कहना चाह रही है। इन्होंने बोला निष्ठा इज परफॉर्मिंग अ स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है ऊपर, उसका एक स्टेप फॉलो करा है निष्ठा जी ने। मुझे पता है आप लोगों के माइंड में आंसर आ गया होगा। और ये की एरिया, क्रिटिकल या फिर चेक करना,
कि हमारी जो है परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस से मैच क्यों नहीं हो रही है, येस इट इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज़ कंट्रोलिंग। आपने बिल्कुल सही समझा, ठीक है। तो पहला इन्होंने पूछा था कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है, क्लियर है कि भाई कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है, तो कौन सा लग रहा है, कंट्रोलिंग लग रहा है। और आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है ना कि कंट्रोलिंग के डेफिनेशन भी लिख के आना है। 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको बता दूं 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। तो आपने आइडेंटिफाई करा, इसका 1 मार्क्स, आपने एक्सप्लेन करा, आपका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स आपकी पॉकेट में, राइट। दूसरा उसने क्या पूछा है आपसे, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड इन वन अबाउ फॉलोड बाय निष्ठा टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डिक्लाइनिंग रेवेन्यू। तो इन्होंने ऊपर कौन सा स्टेप लगाया है, कंट्रोलिंग तो क्या था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था, उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा स्टेप ऊपर लगाया है, यस उन्होंने लगाया है एनालाइजिंग डेविएशन, क्योंकि उसी के अंदर 2 पॉइंट थे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, या की रिजल्ट एरिया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में ही आता था। तीसरा उन्होंने क्या पूछा है, एक्सप्लेन द स्टेप निष्ठा। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी है उसकी, यानी कि एनालाइजिंग डेविएशन की आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तब आपके पॉकेट में 2 मार्क्स आएंगे। फिर एक्सप्लेन द स्टेप निष्ठा विल टेक आफ्टर शी गेट्स द रिपोर्ट फ्रॉम द टीम फॉर्म टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डिक्लाइनिंग रेवेन्यू। तो उन्होंने बोला है कि ये जो ऊपर स्टेप इन्होंने करा है, इसके बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, यानी कि आपको प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग याद होगी, आपको पता है कि एनालाइजिंग डेविएशन के बाद कौन सा आता है, बताइए ज़रा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, राइट। आप कंट्रोलिंग प्रोसेस, इवन कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, चाहे वो आपकी प्लानिंग की हो या कोई भी 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उसके जितने भी प्रोसेस हैं वो आपको अब रट गई होंगी, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे आंसर को, और 6 मार्क्स कैसे हम अपने पॉकेट में लेंगे, आइए देखते हैं। तो ये है हम किसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को, ठीक है। ये था ना क्वेश्चन नंबर 33, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने यही पूछा था कि आपको आइडेंटिफाई करना है, तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला था आपको एक्सप्लेन भी करना है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन। तो ये 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा किसका, आइडेंटिफाई करने का, और 1 मार्क आपको किसका मिलेगा, एक्सप्लेनेशन का, तब जाके आपके पास 2 नंबर आएंगे, ठीक है, ओके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म एज पर द प्लान्स। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, आप ये मेक श्योर करें कि आपने जैसे प्लान में सोचा था कि हम ऐसे परफॉर्म करेंगे, उसके हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, यस, ठीक है। सेकेंड में उन्होंने बोला था कि भाई कौन सा स्टेप फॉलो कर रही है वो, तो कौन सा स्टेप फॉलो कर रही थी, एनालाइजिंग डेविएशन। इसमें देखिए 2 पॉइंट्स आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि मुझे लगता है आपको एक्सप्लेनेशन आती होगी। मेरा काम इस टाइम सिर्फ आपको इसका एक शॉर्ट समरी प्रोवाइड करना है, वो मैं प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट करके दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में क्या क्या हम लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बुक उठा के देखें तो बुक में तो बहुत लंबा लंबा क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि एक्सप्लेन कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, बच्चों को यही परेशानी आती है। तो मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है, और इसका आगे का पॉइंट ये है। ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।